हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन ज़राई इंतजामिया की जानिब से किसी भी इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के लिए इंतजाम शुरू नहीं किए जा सके। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। मुल्तान में जलीलाबाद रेलवे रोड, गुलगश्त कॉलोनी, खान विलेज हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद होगी। जरूरत के पेश नजर एक फर्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन मुल्तान के चारों इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए कोई भी जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम ना किए गए। मुल्तान के इलाके गुलगश्त कॉलोनी में मुकर्ररा वक्त के बाद भी शहरियों की आमदरफ्त और दुकानें भी खुली रहीं। यहाँ तो रूटीन जो वर्क यही है, ऐसे ही चल रहा है। कोई यहाँ SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा, किसी तरह की कोई एहतियात नहीं है। हर दुकानदार ने से दिखावे के लिए आगे सामान रखा जरूर हुआ है, लेकिन वो इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा। लॉकडाउन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए हर हाल में। यहाँ किसी भी सूरत में हर हाल में यहाँ होना चाहिए। यह SOPs ऐसे बना दें कि जिस तरह पहले किया था, स्टार्टिंग में शॉप का टाइम रखा था इन्होंने। टाइम रखने के बाद ये है कि हमारा जो ये केस था मुल्तान उस वक्त सबसे अच्छा था। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया को मुतासिरा इलाकों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से अहकाम जारी होने के बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से मुल्तान के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब में कोरोना से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान मियांवाली और रिहाड़ी के 2 मरीज जाँ बहक, जबकि सरगोदा और डीडी खान में 1 मरीज चल बसा। बहावलपुर में 50 और सरगोदा में 74 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। MS टीचिंग हॉस्पिटल, डीडी खान और DSP मुमताजाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी कोरोना पॉजिटिव उनका आ गया। खुद को उन्होंने घर पर क्वारंटीन कर लिया। मुल्तान में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज दम तोड़ गए। दूसरी लहर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्तान में SDPO सर्कल मुमताजाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी में कोरोना पॉजिटिव। अजहर रजा गिलानी ने घर पर खुद को क्वारंटीना कर लिया। सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 74 अफराद वायरस का शिकार हो गए। बहावलपुर में भी कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से 8 केस रिपोर्ट होने पर कॉलेज को आइंदा 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को कमर्शियल मार्केटों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। मुल्तान में कोरोना की दूसरी लहर। कचहरी में प्रोसिक्यूटर्स और मुतअद्दिद वकला में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। मियांवाली में कोरोना के वार जारी हैं। 2 मजीद मरीज चल बसे। कोरोना से अमवात की तादाद 38 हो गई। मियांवाली में कोरोना के 2 और मरीज जाँ बहक हो गए। मरने वालों की तादाद 38 हो गई। MS डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि DHQ अस्पताल में तश्कील दिए गए 3 कोरोना वार्ड में से 2 मरीजों से भर चुके हैं, जबकि तीसरे वार्ड में सिर्फ 3 बेड खाली हैं। पास कोरोना में टोटल 26 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें से हमारे पास 8 पॉजिटिव हैं और बाकी सस्पेक्टेड हैं। और आज रात को भी 2 पेशेंट की हमारे पास डेथ हो चुकी है, जो कोरोना के दोनों सस्पेक्टेड केस थे। MS DHQ अस्पताल मियांवाली ने बताया कि कोरोना के हवाले से 24 घंटे 6 टीमें काम कर रही हैं, जिनकी निगरानी हेल्थ अफसरान के जिम्मा है। डिस्ट्रिक्ट में हमारी 6 मुख्तलिफ टीमें हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में हमने डिप्यूट की हुई हैं। वो रोजाना सैंपल कलेक्ट करती हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती हैं, सैंपल लेती हैं और अगले दिन हमारा बंदा NIH जाके ये जमा करा आता है। MS का कहना था कि कोरोना मरीजों में इजाफे के बाद एक और बिल्डिंग खाली करा ली गई है। अगर मजीद कोरोना के मरीजों में इजाफा होता है तो उन्हें वहाँ एडमिट किया जाएगा। कोरोना से बचाव का वाहिद जरिया एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जाएगा तो कोई भी शख्स कोरोना का शिकार हो सकता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बरसगीर पाक व हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 123 में उर्स मुबारक की तकरीबात कोरोना की नजर हो गईं। हुकूमती पाबंदी के बायस तकरीबात इंतहाई सादगी के साथ होंगी। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने दरबारों की बंदिश के हवाले से पाबंदी आयद कर दी है। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 21, 22 और 23 नवंबर को कोट मिठन में शुरू होना था, मगर अब ये तकरीबात महदूद कर दी गई हैं।
इंतहाई सादगी के साथ औलाद फरीद उर्स की रसूमात अदा करेंगी। इस हवाले से वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा गराबिल मोइन कुरेजा ने रोही टीवी के जरिए ज़ायरीन को यह पैगाम जारी किया है कि वो घरों में उर्स को मनाएं। हमें चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत का साथ दें। मुल्तान में कोरोना के बावजूद मईशत पर अच्छे असरात। मुल्तान में ऑटो इंडस्ट्री में इजाफा हुआ है। एक माह के दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट में 13,000 से ज्यादा नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है। इदारे ने गुज़श्ता साल की निस्बत 21 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया। एक जानिब दुनिया भर में कोरोना के बायस तबाहकारियां जारी हैं। आलमी मईशत ज़बू हाली का शिकार है। वहीं मुल्क में ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से भी अच्छी खबरें आने लगी हैं। मुल्तान में कोरोना के बावजूद एक्साइज डिपार्टमेंट में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से एक्साइज डिपार्टमेंट को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। इस माह 13,000 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर हुई। गाड़ी ली है और मैं बड़ी खुशी से अपना नंबर लगवाने आया हूँ एक्साइज ऑफिस में, ठीक है, और अपनी अभी अपॉइंटमेंट ली है, अपॉइंटमेंट से भी नंबर लगवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने गाड़ी ली है और नंबर लगवा रहा हूँ। गुज़िश्ता माह एक्साइज में 816 मोटर कारें रजिस्टर हुई, जबकि गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में 341 मोटर कारें रजिस्टर हुई थी। गुज़िश्ता माह मुल्तान एक्साइज में 9 लग्जरी मोटर कारें रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में एक भी लग्जरी मोटर कार रजिस्टर नहीं हुई थी। माह अक्टूबर में 12,107 मोटरसाइकिलें रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में 11,610 मोटरसाइकिलें रजिस्टर हुई थी। माह अक्टूबर में 94 टैक्सी कैब और गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में एक भी टैक्सी कैब रजिस्टर नहीं हुई। माह अक्टूबर में 17 पिकअप गाड़ियां रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में 8 पिकअप गाड़ियां रजिस्टर हुई थी। माह अक्टूबर में 14 वैगन गाड़ियां रजिस्टर हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट में नई गाड़ियां रजिस्टर कराने वाले भी खुश दिखाई दिए। जी होंडा सिविक लिए जी 09 मॉडल है और मैं इसको अपने नाम कराने के लिए आया हूँ और मेरा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो है ना मैं जल्द इस गाड़ी का मालिक बन जाऊंगा। दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मद में रिकॉर्ड रिकवरी पर डायरेक्टर एक्साइज भी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि कोरोना के बावजूद मुख्तलिफ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू इदारे को हासिल हुआ है। पिछले साल इसी अरसे में तकरीबन 12,000 गाड़ी रजिस्टर हुई थी। इस दफा तकरीबन हमारी जो 13,500 गाड़ी रजिस्टर हुई है इस अक्टूबर और नवंबर के इसी दौरानिए में। तो इस तरह रेवेन्यू जो हमारे कलेक्शन है वो भी 21 मिलियन ज्यादा हुआ है सेम पीरियड में। एक्साइज हुकाम का कहना है कि रोजाना के हिसाब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा देख रहे हैं, जो कि मुल्की खजाने और मईशत के लिए खुशाइंद है। माहिरीन का कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री में इजाफा इस बात का इशारा है कि मुल्की मईशत सही सिमत में जा रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। नैब के ज़रिए तमाम करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी स्कूलों में पेंटिंग के मुकाबले मुनक्किद हुए। बच्चों ने अपनी पेंटिंग के जरिए बताया कि करप्शन कैसे पैदा होती है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। नैब के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान की कायद अकेडमी में पेंटिंग के मुकाबले करवाए गए। सरकारी स्कूल की बच्चियों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान, डायरेक्टर जनरल मुस्तफ़ा बरजीद और स्कूल प्रिंसिपल आबिद बुज़दार ने शिरकत की। करप्शन हम इसको नहीं कहते कि किसी की रकम का करप्शन हो, किसी और चीज़ की करप्शन हो। ये भी एक किस्म की करप्शन है। किसी को डांट देना, किसी के साथ झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये भी एक करप्शन है। हम बच्चों में ये चीज़ भी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि ये चीज़ें भी उनमें नहीं होनी चाहिए। नन्ही बच्चियों ने अपनी पेंटिंग के जरिए बताया कि करप्शन सिर्फ अमीर नहीं गरीब बंदा भी करता है। झूठ बोलना भी करप्शन में शुमार होता है। सबको चाहिए कि वो करप्शन से दूर रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सियासतदान जो उनसे हैं वो बैठ के खाते हैं लोन्स वगैरह लेके, और अवाम जो उनसे है उन लोन्स के उन कर्जों की जो उनको उतारना है तो अवाम के टैक्सेस की वजह से ही होता है ना। तो अवाम जो उनसी है वो ये टैक्सेस उतारते उतारते दुबली पतली हो जाती है। मेहमाने खुसूसी ने भी बच्चियों की पेंटिंग और इनके ख्यालात को सराहा। इनका कहना था कि इन मुकाबलों से बच्चों को मालूम हुआ है कि करप्शन जुर्म है, इससे बचना कितना जरूरी है। पेंटिंग कंपटीशन के जरिए न सिर्फ बच्चियों ने खूबसूरत पेंटिंग बनाकर असातिज़ा का दिल जीता, बल्कि अपनी पेंटिंग के जरिए ये भी पैगाम दिया कि करप्शन फ्री माशरा कितना जरूरी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
मुल्तान में करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की जानिब से जिला ऑडिटोरियम में तकरीब का एहतमाम किया गया। करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी से डायरेक्टर नैब मुल्तान ने तलबा से हलफ भी लिया। बिलाल लियासी की रिपोर्ट देखिए। माशरे में बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की जानिब से तालीमी इदारों में आगाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। आज इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब की करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर नैब मोहम्मद ताहिर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जबकि डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब साकिब नजीर भी मौजूद थे। तुलबा और तालबात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की कोरोना में जारी सरगर्मियों के हवाले से आगाही दी गई और एक साल खत्म होने पर नए उहदेदारान का भी ऐलान किया गया। जहाँ तलबा और तलबात के अंदाज़े फ़िक्र, अंदाज़े नशिस्त व बर्खास्त पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और यही तलबा और तालबात ज़िंदगी के तमाम शोबों में कामयाबियों कामरानियों के झंडे गाड़ते हुए नजर आते हैं। बेशक तलबा की कामयाबी इंस्टीट्यूट की कामयाबी है। साबिक ओहदेदारान ने सोसाइटी के नए ओहदेदारान की जगह चार्ज संभाला। ऐद किया गया कि वो तुलबा और दीगर शहरियों को बदउनवानी के खात्मे के हवाले से आगाही देंगे। इस मौका पर डायरेक्टर नैब मोहम्मद ताहिर ने तुलबा से हल्फ लिया। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा और तालबात में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। उधर अहमदपुर शर्किया के रिहायशी मोहम्मद मक्की ने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। मजदूरी को मजबूरी न बनने दिया। नबीना होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालता है, लेकिन भीख नहीं मांगता। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने देते। हकीकत में ऐसे लोग ही मुआशरे के असल हीरोज हैं। ऐसी ही उम्दा मिसाल कायम की है अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मक्की ने। तवील अरसे से नाबीना शख्स वेट मशीन चौक मुनीर शहीद पर रखकर आवाजें लगाता है, शहरियों का वेट करता है और 2-4-500 कमाकर खुशी खुशी घर लौट जाता है। स्पेशल पर्सन का कहना है कि इसे नजर कुछ भी नहीं आता, मगर दिल की रोशनी से दुनिया के रंग देखता है। भीख मांगकर अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। मोहम्मद मक्की मेरा नाम है। मैं अहमदपुर शर्किया से बिलोंग करता हूँ और मुझे तकरीबन 4 माह हो गए मैंने वेट मशीन ली और काम शुरू करके अपने बच्चों का पेट पालना शुरू किया है। शहरी भी इस नाबीना शख्स की मेहनत को सलाम पेश करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग ही असल हीरो हैं। बस एक्सीडेंट हो गया था और आंखों की बिनाई चली गई थी। इसकी वजह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चोरी करते हैं ना, डकैती करते हैं ना, किसी से मांगते हैं। अपना रोजी करके कमा रहे हैं, अल्लाह उसको भी दे रहा है। 500,000 ले जाता है घर। मुआशरे के दीगर लोगों को ऐसे अफराद से सबक सीखना चाहिए जो मुआशरे में मायूसी को मुकद्दर बना लेते हैं और जीने की आस खत्म कर लेते हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हुकूमत जितनी मर्जी पाबंदियां लगाए उन्हें जलसों से नहीं रोक सकती। मुल्तान के जलसा जरूर होगा जो जनूबी पंजाब का रेफरेंडम साबित होगा। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के हल्का PP 221 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इमरान खान कहते थे कि 50 लाख लोगों को घर और 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मगर सब झूठ निकला, बल्कि 27 लाख लोग बेरोजगार हुए। उनका कहना था कि हुकूमत अपने जलसे कर चुकी और हमें कोरोना से डराया जा रहा है। हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनान को नहीं रोक सकी, अब हमें भी कोई नहीं रोक सकता। मुल्तान का जलसा जरूर होगा। जो ये कहता हो पहले दिन कि मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा और आप जलसा करके दिखाएं, अब हम कहते हैं हम जलसा करके दिखाते हैं, वो कहते नहीं कोरोना है। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग तोड़े, फिर भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। हमारे दौर में कपास का रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर था, आज गंदुम, चीनी सब कुछ इंपोर्ट हो रही है और किसान खसारे में है। तो आज आप देखें, अगर गंदुम भी है नायाब है, आटा नहीं है, चीनी है मगर उनको इंपोर्ट करानी पड़ रही है, गंदम इंपोर्ट करानी पड़ रही है और हर चीज इंपोर्ट करानी पड़ रही है। तो आप अपना ये फायदा
गरीब किसान को क्यों नहीं देते? वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक एमपीए अहमद मुश्तबा गिलानी, जिलाई सदर मियां कामरान अब्दुल्ला मडल, चौधरी जावेद अख्तर मियो, ख्वाजा अनीस, हबीबुल्ला शाकिर, जनरल सेक्रेटरी राव साजिद समेत कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदारान और जियालों ने शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर मुसव्विर अंसारी के साथ अमजद मलिक, शुजाबाद। रहीमिया खान में चेयरमैन पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर का रहीमिया खान के दौरा। इरफान खोखर का कहना है कि मुल्क में 1 लाख मेट्रिक टन गैस का शॉर्टफॉल एलपीजी पूरा कर सकती है। हुकूमत ने एलपीजी पर टैक्स खत्म न किए तो शॉर्टफॉल खत्म होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। उनका मजीद का कहना था, ये आपको सुनाते हैं। मैं गवर्नमेंट से एक बात फिर ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे से वादे की वजह से टैक्सेस का खात्मा करने के लिए, अगर वो टैक्सेस का खात्मा ना हुआ, इंपोर्ट प्रॉपर ना आई, तो इस शॉर्टफॉल को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। 1 लाख मेट्रिक टन गैस हर महीने इंपोर्ट की जरूरत पड़ गई है। एलपीजी पर लगे तमाम टैक्सेस का खात्मा होना चाहिए और इंपोर्ट को फिजिबल करना चाहिए, और ये चीजें होने से हम शॉर्टफॉल में बहुत हद तक जो है उसमें काबू पा लेंगे। मुल्तान के इलाके सरोजमियानी रोड की सीवरेज लाइन जवाब दे गई। एक ही रोड पर 40 फुट और मुख्तलिफ साइज के 4 क्राउन फेलियर। गुज़श्ता शब भी ट्रैक्टर ट्राली क्राउन फेलियर में धंस गई थी। ये मनाजिर है शहर औलिया की अहम शाहराह सूरज मियानी रोड के, जिसका सीवरेज सिस्टम बिल्कुल जवाब दे चुका है। सीवरेज सिस्टम खराब होने से सड़क भी टूट फूट का शिकार है, लेकिन फिर भी इंतजामिया की तवज्जो से महरूम है। अब रोड पर वक्फे से 4 क्राउन फेलियर्स पड़ चुके हैं, जो 40 फुट तक गहरे हैं। क्राउन फेलियर्स के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि वो बारहा इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज लाइन लीक होती है और यहाँ सारा दिन मिट्टी उड़ती है, कोई इंतजामिया की तवज्जो नहीं है। अहमद हुसैन साहब ने यहाँ से वोट लिए थे कि ये रोड बना के देंगे। अब 2-3 साल हो गया कि ना उन्होंने रोड बनाया या इस रोड पे चक्कर लगाते हैं। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता शब भी ट्रैक्टर ट्राली क्राउन फेलियर की नजर हुई, जिसको मकामी लोगों ने निकाला। इंतजामिया को फिर भी होश न आया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत क्राउन फेलियर के गिर्द रुकावटें लगा रखी हैं। ये रोड टूट फूट का शिकार हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, और जब क्या करने आएंगे? जब ये रोड टूटा हुआ आप यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे जगह जगह मिट्टी है, कोई निजाम नहीं है, सफाई का कोई निजाम नहीं है। सूरज मियानी की मेन चारहा पर वक्फे से 4 क्राउन फेलियर्स इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। हिसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। रहीमिया खान में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सीओ हेल्थ ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद किया गया। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सीओ हेल्थ ऑफिस में महफिल नात मुनक्किद की गई। नात खां हजरात ने अकीदत के फूल निछावर किए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नूरे मुजस्सम का जिक्र सुनकर आशिकाने रसूल सुभान अल्लाह की आवाजें बुलंद करते दिखाई दिए। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। महफिल नाद में सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा, डेंगी फोकल पर्सन चौधरी यूसुफ सईद समेत दीगर अफसरान और अमले के अफराद मौजूद थे। सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर दिली सुकून मिला। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। कैफ और जो कल्बी सुकून यहाँ के हाजरीन को नसीब हुआ और उसका कोई मुतबादिल नहीं है। और मेरा तो ये दिल कर रहा था कि ये महफिल ख़त्म ही ना हो और जो कल्बी सुकून मिल रहा है हम सब इसी में यहाँ पे रहें। महफिल नात में हिस्सा लेने वाले नात खानों को ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। सरकार दो आलम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी यकीनी तौर पे कामयाबी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।
बहावलपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेटेलाइट टाउन में मुनकिदा नातिया मुकाबले में कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए हम कट मरने को तैयार हैं, मगर उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहावलपुर डिवीजन भर में शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कमिश्नर जफर इकबाल, डीसी मुजफ्फर खान सियाल, सीईओ एजुकेशन ने शिरकत की। मुकाबले में बहावलपुर जिला से मुख्तलिफ तालबात ने नातिया मुकाबलों में हिस्सा लिया। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसने सहराए अर्द के शितरबानों के हाथों में ऊंट की नुकेल के बजाय दुनिया की इमामत संभाल दी। आली वक़ार मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसने अहले आलम की रफ़ाह फलाह, खैर सलाह और अरूज इर्तिका के लिए बिला आमेज़ इज्तिमा अपनी मुकद्दस जिंदगी को सर्फ कर दिया। कमिश्नर का कहना था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ऐसी तकारीब में शिरकत करना एजाज की बात है। दूसरे मज़ाहिब और अंबिया का एहतराम करना भी हमारे लिए जरूरी है। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस हफ्ते में जो भी करते हैं एक्स्ट्रा माइल जाएं, इसके लिए जो भी करते हैं हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा उसका, ताकि हम वेस्ट को एक बड़ा स्ट्रांग सा पैगाम दे सकें, आपकी मोहब्बत उन तक पहुंचा सकें, ताकि दोबारा उनको इस तरह की मजमूम हरकत की जिसारत ना कर सके। कमिश्नर का कहना था कि हम दूसरों का एहतराम जरूर करते हैं, मगर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का बेहतरीन इंसान करार दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। सरगोदा में तहसील सतह पर किरत, नात और तकरीरी मुकाबले हुए। गवर्नमेंट गर्ल्स जामिया स्कूल में नन्ही तालिबात ने गुलह अकीदत पेश किए। सरगोदा से फसीउल्लाह की रिपोर्ट। में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में स्कूलों के तलबा के माबैन किरात, नात और तकरीरी मुकाबले करवाए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स जामिया स्कूल में भी नन्ही तालिबात ने अकीदत के फूल निशावर किए। मौका पर तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबले भी करवाए गए। स्कूल प्रिंसिपल नसीम मलिक का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद तलबा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन करना है। सीरत और नबी के हवाले से ये तकारीर का मुकाबला किया जा रहा है, तो ये इसका असल मकसद जो है बच्चों के दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत को उजागर करना है। सरगोदा की 7 तहसीलों से तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मुनक्किदा तकारीब में हिस्सा लिया। दीगर शहरों की तरह जिला सरगोदा में भी शान रहमतुल आलमीन का हफ्ता मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और आज भी सरगोदा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में महाफिल, हुस्न किरात और दीगर मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। उधर रहीमिया खान जमनेजियम में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया के तमाम हफ्ता बराए इश्क सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात के सिलसिले में होने वाली महफिल मिलाद में मजहबी स्कॉलर कारी खलील रहमान खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अमानत के अंदर खयानत न करे, ये जिंदगी भी अमानत है, ये जवानी भी अमानत है, ये सेहत भी अमानत है, ये पैसा भी अमानत है। अल्लाह ने एक वक्त के लिए दिया हुआ है, वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा इसको कितना ख्याल करता है। और अगर किसी ने आपके पास वैसे कोई फिजिकली कोई चीज अमानत रखी है, लोग उससे मुकर जाते हैं और कहते हैं जाओ थाना है, जाओ कचहरी है, जो करना है कर लो। ये मुसलमान की शान नहीं। और फरमाया कि अपने हमसायों के हक का ख्याल कर। हम कहते हैं ये बड़ा मुनाफिक है, ये बड़ा फलां है, हम आपस की बात नहीं करते, हुजूर का फरमान सुनते हैं। फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करेगा झूठ बोलेगा। व इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। व इज़ा उतु मिना खाना, जब इसके पास कोई अमानत रखी जाए उसके अंदर खयानत करेगा। तो आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमतुल आलमीन जो अशरा मनाया जा रहा है, उसके अंदर आज हम ये बात आपने सुन ली। घरों में अपनी माओं तक, अपनी बहनों तक, अपने वालिदैन तक ये बात पहुंचाएं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करना चाहता है वो सच बोला करे, वो अमानत के अंदर खयानत ना करे और वो हमसायों के हक हकूक का ख्याल रखे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती, जो मेरे तरीके से प्यार करेगा, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, गोया वो मुझसे ही प्यार करेगा और जो मुझसे प्यार करेगा वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और आखिरी बात,
یہ آپ کو سپورٹس کی یہ زندگی ایک ڈسپلن سکھاتی ہے. یہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں, یہ مختلف اس میں آپ اس کورٹ پہ گیم کھیلتے ہیں, اس سے باہر شٹل گرے گی نمبر کٹ جائے گا, بال ادھر گرے گی نمبر کٹ جائے گا, آپ زور سے ماریں گے اوپر جائے گی نمبر کٹ جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنی محنت کی ہے, اس میں باسکٹ بال بھی کئی گیمیں اس میں ہوتی ہوں گی, تو کیا کیا جائے؟ جو ہمیں حد بتائی گئی ہے اس کے اندر رہنا ہے. کھیل کے میدان میں تو اللہ نے ہماری زندگی کی بھی حد بنائی. آغاز ہو فجر کی نماز کے ساتھ, کاروبار کی مصروفیت ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, ظہر کی اذان ہو گئی, اللہ نے آپ کو بلایا. عصر والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, سارے کے سارے لوگ خسارے کی زندگی کے اندر. اللہ سارے خسارے کی زندگی کے اندر پھر بچے گا کون؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں. پھر مغرب کی نماز ہے, پھر عشاء کی نماز ہے. آج ہم اس چیز سے بھی بڑے دور ہو گئے. ہمیں اس کے اندر آج کل کی یہ جو وبائیں آ گئیں, یہ پریشانیاں آ گئیں, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت دعوت کا کام بند ہو جائے گا, نیکی کا حکم کرنا بند ہو جائے گا, گناہ کے روکنے سے جرت نہیں ہوگی, پھر اللہ ایسی آزمائشیں وبالیں ڈالے گا کہ اس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو پھر تمہارے اوپر وہ اثر نہیں کرے گا, اور اگر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ وہ کام کرنے کا ہے حضور کا. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما, میں استاد بنا کے بھیجا گیا. استاد تو اپنی کلاس تیار کرتا ہے, اور نبی نے اپنی کلاس صحابہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی. انہوں نے جانیں مار دی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا, نہ دین کے اندر زبر زیر کا فرق آنے دیا. آج ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھی ترقی کریں, ہمارا ملک بھی ترقی کرے, اور انشاءاللہ کرے گا, اور دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا, لیکن یہ اس وقت ہوگا ہمارا حصہ بھی آ جائے, ہم بھی اپنے عمل سے اللہ کے نبی کی محبت ثابت کر دیں, ہم بھی حضور کی تعلیمات کو پڑھنا اور سننا اور سنانا اس کا شروع کر دیں. یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اللہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچائے گا, اور کوئی صحرا سمندر پہاڑ ایسا نہیں بچے گا جس پہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا نہیں آئے گی. یہ آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے, اور حکومت پاکستان سے لے کر اسپورٹس کمپلیکس کی انتظامیہ تک جتنے لوگوں نے. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کا پولیس ٹریننگ کالج کا دورہ. کیپٹن ظفر اقبال نے ٹریننگ کالج کے مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان نے پولیس ٹریننگ کالج کا دورہ کیا. پولیس لائنز پہنچنے پر ایڈیشنل آئی جی کو پولیس دستے نے شاندار سلامی دی. کمانڈنٹ ٹریننگ کالج گوہر مشتاق بھٹا نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کا استقبال کیا, جس کے بعد کیپٹن ظفر اقبال کیا. اسپیشلی ریکروٹس جو ہیں ان کی لیونگ کنڈیشنز, ان کا مورال, ان کی فزیکل فٹنس اور انٹرسٹ جو ہے اس کو دیکھا جائے. تو ابھی میں نے وزٹ کیے ہیں, ان کے کلاس رومز وغیرہ وزٹ کیے ہیں, تو ماشاءاللہ فیکلٹی جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے, جو ان کے انسٹرکٹرز ہیں, اور بائی اینڈ لارج جو فزیکل فٹنس ہے لڑکوں کی وہ بھی اچھی نظر آ رہی ہے. ایڈیشنل آئی جی نے روٹی پلانٹ, کانفرنس ہال سمیت مختلف برانچز کی انسپیکشن کی. کیپٹن ظفر اقبال نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل فائرنگ سسٹم کو فائرنگ کر کے عملی طور پر چیک کیا. آتے ہیں, جوائن کرتے ہیں محکمے کو, ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے, لگن ہوتی ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, تو ان کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے, ایک اچھا سپاہی بنانا ہوتا ہے, اور ایک اچھا ان کو انسان بنانا ہوتا ہے, اور ان سے فیوچر میں جو آپ نے ڈیوٹیاں یا فرائض جو انہوں نے کرنے ہیں ان کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے. ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ فورس کی جسمانی تربیت کے ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ٹریننگ کالج میں خالی اسامیوں پر جلد بھرتی کر کے سٹاف کی کارکردگی کو بڑھائیں گے. زیر تربیت جوانوں کو گھوڑ سواری, تیراکی اور دیگر فنون سکھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر گزار کا کہنا ہے کہ پولیس ٹریننگ کالج میں تربیت حاصل کرنے والے ان جوانوں کو معاشرے میں بہترین آفیسر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران, ملتان.
रहीमिया खान में डीपीओ असद सरफराज की सरबराही में क्राइम मीटिंग हुई। डीपीओ असद सरफराज ने पुलिस ऑफिसर्स को आवाम की खिदमत करने, सिक्योरिटी मुहैया करके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने, ज़रूरतमंदों की मदद करने, बरवक्त और सही इंसाफ के लिए अदालतों में केसेस की मौसर पैरवी करने की हिदायत दी हैं। डीपीओ असद सरफराज का कहना है कि पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ लोगों की खिदमत के नुक्ते के गिर्द घूमती है। उनका मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। पुलिस की जो मेन जिम्मेदारी है वो तो यही है कि लोगों को ना सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, बल्कि उन्हें जेन्युइनली सिक्योरिटी अपने गली मोहल्लों घरों के अंदर महसूस हो। उस सिलसिले के अंदर हमारी तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, तमाम एफर्ट्स जो हैं वो इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती हैं। इसमें हमने सबसे पहले यही बात की कि जो ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो मेरी आपकी आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जो हमारे रेडार पे रहने चाहिए, और हमने किस तरीके से उनको कानून के कटहरे में लेके आना है। आरपीडीडी खान फैसल राना ने रीजन के चारों अजला में कबायली जिरगे मुनक्किद करने के आदी अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। आरपीओ फैसल राना ने रीजन के चारों अजला के डीपीओज को हिदायत भी जारी कर दी हैं। आरपीओ फैसल राना ने कहा कि जारना बीबी के हवाले से पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने एक खातून को कानून शिकनों के हाथों तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने कहा कि रीजन के चारों इजला के डीपीओज कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ इतलात और मालूमात के तबादले के बाद इन कानून शिकन अफराद की लिस्टें मुरतब करें जो इस नैयत के गैर कानूनी जुर्गे मुनक्किद करने या उसमें शामिल होने का रिकॉर्ड रखते हैं। फैसल राना ने कहा कि हर किस्म की कानून शिकनी के लिए कानून मौजूद है। इस बात की इजाजत किसी को हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो अपनी अदालतें लगाए, कानून बनाए और इस कानून के तहत फैसले सुनाए। आरपीओ ने कहा कि जिले पुलिस अफसरान इस बात के पेशबंदी इकदाम करे कि किसी किस्म का गैर कानूनी जिरगा, इकट्ठ या बैठक मुनक्किद ना हो जिसमें रियासती कानून को चैलेंज करते हुए गैर कानूनी फैसले सादिर किए जाए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 30 साला आर्टिस्ट हारून खूबसूरत स्केच बनाने में कमाल महारत रखता है। इंसानी तस्वीरों को अपने स्केच में दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है। ये है मुल्तान का बाकमाल नौजवान आर्टिस्ट हारून कुरैशी जो गुज़िश्ता 22 बरस से फने मुसव्वरी से वाबस्ता है। हारून ने पेंसिल की नोक पर दिलफरेब स्केच बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ड्राइंग के शौक को हारून ने निखार कर जिद्दत से हम आहंग कर दिया है। बचपन से जैसे कि स्कूल में काम करते थे तो उसमें फिर रफ वर्क के साथ साथ मैं लाइन ड्रॉ करता था। पोर्ट्रेट्स हैं, लैंडस्केप भी बना लेता हूँ और जैसे नेचर है, फ्लावर, एनिमल्स। हारून का कहना है कि मुल्तान में इनके काम की कुछ खास कदर नहीं है। ज्यादातर ऑर्डर्स बैरून ममालिक से वसूल होते हैं। लोग अपने दोस्तों और प्यारों की तस्वीरों के खूबसूरत स्केच तैयार करवाते हैं, फिर बतौर तोहफा पेश करते हैं। एक स्केच बनाने में 3 से 4 दिन की मेहनत दरकार होती है जिसकी कीमत 8 से 10 हजार रुपए है। मुल्तान से तो बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे उतनी ज्यादा वो अवेयरनेस नहीं लोगों को आर्ट के हवाले से। फिर ये ज़्यादातर जो मुझे ऑर्डर्स हैं लाहौर, कराची जैसे बड़े शहर, वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री भी है प्रॉपर, प्लस आउट ऑफ कंट्री भी हैं, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की, स्पेन, यूके से भी आते हैं। हारून का कहना है कि मुल्तान में फन के हवाले से कुछ खास मौके मौजूद नहीं, ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इनके काम को सराहा जा सके। अपनी उंगलियों की महारत से हारून किसी भी तस्वीर को इस खाली कागज पर इतनी खूबसूरती से उभारते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सीना और फेफड़ों की दायमी, माफ कीजिएगा, सीना और फेफड़े की दायमी बीमारी से हल प्रिंसिपल ऑफिस तक रैली निकाली गई। डॉक्टर आज़म मुश्ताक का कहना था कि तंबाकू नोशी से इनकार और मास्क का इस्तेमाल आम करना होगा। दुनिया में हर माह 70,000 लोग फेफड़ों की बीमारी से मुतासरा होते हैं। इसके शुरू होने से पहले ही जो है सिगरेट को छोड़ें। और इससे यह बताता चलूं कि पाकिस्तान भर में हर साल 70,000 अफराद इस मौत का शिकार हो जाते हैं COPD की वजह से। और सिगरेट नोशी जो है न सिर्फ COPD बल्कि कैंसर, दिल के और दीगर कई अमराज को बढ़ा देती है। तो इसकी आगाही अगर होगी तो हम उससे बच सकते हैं। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल का कहना था कि फेफड़ों और सीने के अमराज जिसे लाहक होते हैं वो सारी जिंदगी मुतासर रहते हैं। धुएं और गर्दो गुबार से बचकर फेफड़ों को महफूज रखा जा सकता है। हमने मुख्तलिफ जगह पे हम इसको बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं ताकि लोग इसको, एक वॉक भी उसी का हिस्सा है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि वो देखें कि सिगरेट नोशी जो है ना वो सेहत के लिए बहुत मुज़िर है
और इसके साथ साथ जो आजकल ये मौसम आ रहा है स्मोक का, उसमें भी वो मास्क पहन के रखें। मास्क पहनने से बहुत बड़े फायदे हैं। उसमें बंदा जैसे आजकल कोरोना चल रहा है उससे भी बच सकता है और COPD से भी बच सकता है और दूसरी बहुत सारी सांस की जो बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड के जरिए भी शहरियों को आगाही दी कि वो किस तरह तंबाकू नोशी से दूर रहकर अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। फेफड़ों के अमराज से अगर बचना है तो मास्क का जरूरी इस्तेमाल करें और साथ ही तंबाकू नोशी से भी अपने आप को बचाएं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखिए सिर्फ रोही।